नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता कुमावत आपको पढ़ा रही हूँ हिंदी भाषा, जिसमें हम पढ़ रहे थे उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय पे हमने चर्चा की थी। सबसे पहली बात मैंने आपको क्या बताया था, उपसर्ग और प्रत्यय होते क्या है? शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं? उपसर्ग व प्रत्यय क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। तो उपसर्ग पे हमारी चर्चा हो चुकी थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रत्यय की। ठीक है, दोनों ही क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। अब हम बात करते हैं प्रत्यय की। ठीक है, प्रत्यय शब्द के अगर मैं टुकड़े करूं तो क्या हो जाएगा? प्रतिधन अय। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्रतिधन अय। प्रत्यय हमेशा मूल शब्द के प्रत्यय हमेशा मूल शब्द में जुड़ते हैं, मूल शब्द के अंत में। ठीक है, प्रत्यय हमेशा मूल शब्द में जुड़ते हैं, मूल शब्द के अंत में। जैसे इसकी हम परिभाषा तैयार करते हैं, कि इसकी अगर मैं परिभाषा तैयार करूं तो क्या हो जाएगी? वे शब्दांश वे शब्दांश जो शब्द के अंत में शब्द के अंत में जुड़कर शब्द के व्याकरणिक कोटि में परिवर्तन कर देते हैं। वे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर शब्द की व्याकरणिक कोटि में परिवर्तन लाते हैं, क्या कहलाते हैं? आपके प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, कैसे? जैसे मैंने शब्द है लिया समाज धन इक। ठीक है, शब्द क्या है मेरे पास? ये समाज। समाज रूट वर्ड हो गया, जिसमें मैंने एक प्रत्यय जोड़ा है। समाज शब्द में मैं एक प्रत्यय जोड़ूंगी तो शब्द क्या बन जाएगा? आपके सामाजिक। ठीक है, तो कहाँ चेंजेस हुआ? तो समाज में एक प्रत्यय जोड़ने से प्रथम शब्द में परिवर्तन हुआ, और प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि को क्या माना जाएगा? शून्य। ठीक है, देखो चेंजेस इसके दो ही हैं, दो रूल है, इस चीज को फॉलो करना है, समझ में आना है। कहाँ समझने की चीज है? देखो, जैसे मैंने शब्द लिया समाज धन इक, ये मैंने सामाजिक के टुकड़े किए। देखो, समाज में एक प्रत्यय जोड़ा, एक प्रत्यय जोड़ने से प्रथम, मैंने ये संधि में बताया था, यह है पहला शब्द और यह है दूसरा शब्द। संधि में विकार कहाँ उत्पन्न होता है? प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि में विकार उत्पन्न होता है। लेकिन देखो, सब प्रत्यय की कहानी क्या है? प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि को तो माना जाएगा क्या? शून्य। शून्य मतलब जीरो माने जाएगा। जब इसमें एक प्रत्यय, कोई भी प्रत्यय अपन जोड़ेंगे, ठीक है, प्रत्यय जब जोड़ेंगे तो इसमें परिवर्तन कहाँ होगा? ये तो शून्य माना जाएगा, एज इट इज प्रत्यय जुड़ जाएगा, और परिवर्तन कहाँ होगा? सबसे पहले। ठीक है, जो प्रथम शब्द होगा उसमें परिवर्तन होगा। अब देखो, मैंने समाज में एक जोड़ा, तो एक प्रत्यय जोड़ने से ये जय में तो ई जुड़ गया, तो इक तो इधर हो गया, लेकिन इक प्रत्यय जुड़ने से परिवर्तन कहाँ हुआ? स में। तो स का क्या बन गया? आपके सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक हो गया। जैसे ठकुराइन, ठकुराइन, ठकुराइन है तो इसमें ठाकुर, ठाकुर धन इन, शब्द क्या टुकड़े क्या हो जाएंगे? इन अपनी जगह प्रत्यय है और ठकुर नहीं होता, क्या होता है? ठाकुर। तो आप जब शब्द के टुकड़े करते हो, जो शब्द का अर्थ होता है वही टुकड़े करते हो, तो वही अर्थ होना चाहिए। यूं नहीं कि शब्द कुछ कह रहा है और जिसके टुकड़े करते हैं वो कुछ और ही कह रहे हैं। ठीक है, तो अब इसमें ध्यान रखने योग्य बात लिखते हैं अपन। इसमें ध्यान क्या देना है, किस चीज पे ध्यान देना है, वो चीज अपन नोट कर लेते हैं। पहला नियम,
प्रत्यय जोड़ते समय प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि शून्य मानी जाएगी। दूसरा नियम है प्रत्यय हटाते समय प्रत्यय हटाते समय इस शब्द सार्थक होना चाहिए। ठीक है, ये दो चीजें आपको दो ध्यान रखने योग्य बातें हैं। प्रत्यय जोड़ते समय प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि को क्या माना जाएगा? शून्य मानी जाएगी। और दूसरा क्या है कि प्रत्यय हटाते समय शेष शब्द सार्थक होना चाहिए। मैंने आपको उदाहरण से समझाया ही था। अब हम करते हैं आगे इसकी भेद की बात, प्रत्यय के भेद की बात। प्रत्यय के भेद कितने होते हैं? दो। प्रत्यय के भेद कितने होते हैं? दो। पहला तो हो गया आपके कृत प्रत्यय, दूसरा हो गया आपके तद्धित प्रत्यय। ठीक है, पहला तो हो गया कृत प्रत्यय, दूसरा हो गया आपके तद्धित प्रत्यय। सबसे पहले हम बात करते हैं कृत प्रत्यय की। कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? ठीक है, सबसे पहले चर्चा किस पे करते हैं अपन? कृत प्रत्यय पे। वे प्रत्यय जो धातु के अंत में, वे प्रत्यय जो धातु के अंत में जुड़कर वे प्रत्यय जो धातु के अंत में जुड़कर संज्ञा सर्वनाम विशेषण व विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं। क्या कहलाते हैं? कृत प्रत्यय कहलाते हैं। वे प्रत्यय जो धातु के अंत में जुड़कर संज्ञा सर्वनाम व विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं, क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। जैसे मैं उदाहरण की बात करूं, जैसे आपके सामने भूख शब्द है। भूख धातु है? भूख भूख धातु नहीं है यहाँ पे। भूख क्या है? विशेषण। भूख में अगर मैं आ जोड़ूं तो क्या हो जाएगा? भूखा। भूख शब्द में ई प्रत्यय जोड़ूंगी तो क्या हो जाएगी? भूखी। भूख शब्द में अगर मैं अक्कड़ प्रत्यय जोड़ूं तो क्या हो जाएगा? भुक्कड़। इस तरीके से हम प्रत्यय जोड़ सकते हैं तो शब्द क्या बन जाएगा? भुक्कड़। ठीक है, इस तरीके से हम बना सकते हैं। बच, हमारे सामने बच। पहली बात तो प्रत्यय, वे प्रत्यय जो धातु के अंत में जुड़कर संज्ञा सर्वनाम व विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं। तो ये भूख, भूख शब्द क्या है आपके यहाँ? विशेषण संज्ञा है।
ठीक है, तो मैंने क्या बताया था धातु के अंत में। धातु का अर्थ क्या होता है आपके, किसी जैसे क्रिया, क्रिया का रूप ही क्या कहलाता है आपके, धातु कहलाता है। क्रिया का मूल रूप, ठीक है, क्रिया का मूल रूप आपको क्या, मूल रूप क्या कहलाएगा आपके, धातु कहलाएगा। ठीक है, धातु किसे कहेंगे, जैसे हंसना, हंस धातु है। ठीक है, हंस धातु में अगर मैं ना प्रत्यय लगाऊं तो शब्द क्या क्या बन जाएगा, हंसना हो जाएगा। लिख धातु में, लिख धातु में अगर मैं ना प्रत्यय लगाऊं तो क्या हो जाएगा, लिखना। इस तरीके से आपको चेक करना है। क्या, कृत प्रत्यय वे प्रत्यय हैं जो धातु के अंत में जुड़कर संज्ञा सर्वनाम व विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं, क्या कहलाते हैं आपके, कृत प्रत्यय। ठीक है, अब हम कृत प्रत्यय से निर्मित कितने भेद होते हैं कृत प्रत्यय के, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, कृत प्रत्यय या कृदंत, से कृदंत भी कहते हैं, कृदंत प्रत्यय। ठीक है, कि भेद की अगर मैं बात करूं तो भेद इसके कितने हो जाएंगे, 6 भेद हो जाएंगे। ठीक है, पहला भेद कौन सा होगा, वाचक प्रत्यय। ठीक है, पृथ्वीवाचक कृत प्रत्यय। ठीक है, किसका बोध कराए, जो पृथ्वीवाचक कृत प्रत्यय में जो सब्जेक्ट कर्ता का बोध कराए। ठीक है, कर्ता का बोध कराए, कर्ता का बोध कराए कैसे, जैसे सब्जेक्ट, इंग्लिश में हम पढ़ते हैं ना सब्जेक्ट, उसका बोध कराए उसे क्या कहेंगे, कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे लिख, अभी मैंने लिखा था, लिख धातु में अगर अक प्रत्यय लगाऊं तो क्या हो जाएगा, लेखक। लेखक पत्र लिखता है, यूं होता है, लिखते हैं ना हम, लेखक पत्र लिखता है। ठीक है, लेखक पत्र लिखता है, यह यूं लिखते हैं ना, राइटर राइट्स ए लेटर, तो इंग्लिश में आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है, जिसमें लेखक क्या हो गया आपके सब्जेक्ट, राइटर क्या हो गया आपके सब्जेक्ट, लिखना क्या हो गई यहाँ पे क्रिया, ऑब्जेक्ट क्या हो गया आपके पत्र हो गया। ऑब्जेक्ट से कर्म कहते हैं हिंदी में, ये तो क्या हो गया, पत्र तो आपके ऑब्जेक्ट हो गया, लेखक क्या हो गया आपके सब्जेक्ट हो गया। तो किसकी बात हो रही है, पृथ्वीवाचक कृत प्रत्यय की, जिसमें कर्ता का बोध कराए, मतलब सब्जेक्ट का बोध कराए, उसे क्या कहते हैं हम, कृतवाचक कृत प्रत्यय। ठीक है, जिसमें लिख धातु में अक प्रत्यय जोड़ने से क्या बना, लेखक। ठीक है, जैसे पी धातु में, पी धातु में अक्कड़ शब्द जोड़ने से क्या बनाएगा, पियक्कड़। ठीक है, जैसे लूट, लूट धातु में एरा प्रत्यय जोड़ने से क्या बना, लुटेरा। जैसे और उदाहरण की मैं बात करूं, जैसे चल धातु में अक प्रत्यय जोड़ने से क्या बना, चालाक। जैसे खेल धातु में आड़ी प्रत्यय लगाने से क्या बनाया, खिलाड़ी, खिलाड़ी। देखो, ये आड़ी प्रत्यय खेल, मैंने क्या बताया था, प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि को क्या माना जाएगा आपके, शून्य माना जाएगा। ठीक है, तो खेल में आड़ी जोड़ने से शब्द क्या बना, खिलाड़ी। आगे चीज समझ में, पृथ्वीवाचक में क्या बताया जाता है आपको, सब्जेक्ट सूचक, मतलब कर्ता का बोध कराया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसका दूसरा भेद, कर्म वाचक कृत प्रत्यय।
कर्मवाचक कृत प्रत्यय जिसे क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट का बोध कराए, कर्म का बोध कराए, कर्म का बोध कराए। कर्म मतलब ऑब्जेक्ट, इसमें पढ़ते हैं ना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, तो कर्म का बोध कराए उसे क्या कहेंगे, कर्मवाचक कृत प्रत्यय। जैसे खेल, खेल में आड़ी जोड़ने से तो क्या बना, खिलाड़ी। अब खेल शब्द में अगर मैं ओना शब्द, ओना प्रत्यय जोड़ती हूँ तो शब्द क्या बन जाएगा आपके, खिलौना। क्या बन जाएगा आपके शब्द, खिलौना। ओना प्रत्यय जोड़ने से क्या हो जाएगा, ये खिलौना बन जाएगा। ये खिलौना आपके क्या है, ऑब्जेक्ट। जैसे दीपू ने खिलौना तोड़ दिया, तो दीपू ने क्या तोड़ा, क्या क्या का आंसर क्या आ रहा है आपके, ऑब्जेक्ट का, खिलौना तोड़ दिया। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसका बिच। बिच धातु में औना, बिच धातु में अगर मैं औना प्रत्यय जोड़ती हूँ तो क्या हो गया, बिछोना। बिछोना से समझते हो, बिछाने का, सोने के लिए बिछाने का, उसे क्या कहेंगे हम, बिछोना। फिर है ऑड, ऑड धातु में नी जोड़ने से ये क्या हो गई, ओढ़नी। ठीक है, ये भी क्या आपका ऑब्जेक्ट। समझ में आ गई चीज। पृथ्वीवाच्य में सब्जेक्ट का बोध कराता है, कर्मवाच्य में ऑब्जेक्ट का बोध कराता है, कर्म का बोध कराता है। तीसरा, करण वाचक कृत प्रत्यय। करण वाचक कृत प्रत्यय का क्या बोध कराएगा, साधन का। करण वाचक कृत प्रत्यय क्या कराएगा, साधन का या उपकरण का। साधन या उपकरण का बोध कराए उसे क्या कहेंगे, करणवाचक कृत प्रत्यय। जैसे बेल, बेल धातु में नी प्रत्यय जोड़ने से क्या हो जाएगा, बैलनी। बैल धातु में नी प्रत्यय जोड़ने से क्या हो जाएगा, बैलनी। जैसे झाड़, झाड़ में ऊ प्रत्यय जोड़ने से, झाड़ में ऊ प्रत्यय जोड़ने से क्या बन जाएगा आपके, झाड़ू। झाड़ में ऊ प्रत्यय जोड़ने से क्या बन जाएगा, झाड़ू। ठीक है, झाड़ू एक साधन है, एक उपकरण है सफाई करने का। बेलनी रोटी बेलने का एक उपकरण है। जैसे आपके में और उदाहरण की बात करूं, कतर धन नी, कतरनी, कतरनी कैंची जिसे हम कहते हैं, इसका काम करती है काटने का। तो ये क्या हो गया आपके करणवाचक कृत प्रत्यय, जो किसका बोध कराते हैं, साधन या उपकरण का बोध कराए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे चौथा, भाववाचक, भाववाचक कृत प्रत्यय जिसमें क्या कर रहा है, भाव का बोध कराए। जैसे घबरादन आहट, घबरादन आहट, घबराना, घबरा मूल शब्द हो गया। अगर मैं घबरा ना प्रत्यय लगाऊं तो ये क्या हो गई, आपकी क्रिया हो गई। ठीक है, घबरा शब्द में अगर मैं आहट प्रत्यय लगाऊं तो क्या हो जाएगा, घबराहट। घबराहट, घबराहट क्या हो गई, घबराहट को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। फिर आपके सजा धन आवट, तो क्या हो जाएगा, सजावट। सजावट को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते,
मुस्कुरा धन आहट, तो ये क्या हो जाएगा? मुस्कुराहट। जैसे बच धातु में अत प्रत्यय लगाने से, बच धातु में अत प्रत्यय लगाने से क्या हो जाएगी? बचत। बचत को हम ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, फील कर सकते हैं। ठीक है, ये है हमारी भाववाचक कृत प्रत्यय। जैसे घबरा, घबरा क्या है? डरना। ठीक है, घबरा में आहट प्रत्यय जोड़ने से क्या हो गया? घबराहट। सजाना, सजा धन आवट, सजावट हो गया। मुस्कुरा धन आहट, मुस्कुराहट हो गया। और बच धन अत का क्या हो गया? बचत हो गया। ठीक है, ये हो गई हमारे 4 भाववाचक की बात। अब हम पढ़ते हैं क्रियावाचक कृत प्रत्यय की। 5वां हो गया आपके क्रियावाचक कृत प्रत्यय। क्रियावाचक कृत प्रत्यय से पता चल रहा है कि क्रिया का जिसमें बोध कराए, सभी को पता है। पढ़ धातु में अगर मैं ना प्रत्यय लगाऊंगी तो पढ़ना हो जाएगा। लिख धातु में लिख धातु में अगर मैं ना प्रत्यय लगाऊंगी तो लिखना हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं पी धातु में अगर मैं ना प्रत्यय लगाऊंगी तो क्या हो जाएगा? पीना। ठीक है, नेक्स्ट आपकी छठा कौन सा बच जाएगा? आपके विशेषण वाचक कृत प्रत्यय। विशेषण वाचक कृत प्रत्यय। ठीक है, विशेषण का बोध कराए। विशेषण किसे कहेंगे? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई उन्हें विशेषण कहेंगे। ठीक है, विशेषण वाचक कृत प्रत्यय कहलाएंगे। जैसे अगर मैं लिख लिख धातु में इत प्रत्यय लगाऊं तो क्या हो जाएगा? लिखित। अब कैसे लिखित? जैसे यूं बोला जाता है ना, लिखित पत्र। ठीक है, तो ये क्या हो गया? आपके लिखित विशेषण हो गया। जैसे दूसरे उदाहरण की बात करूं, पठ धन अनीय प्रत्यय, पठ धन अनीय प्रत्यय, तो क्या हो गया? पठनीय। शब्द क्या बन गया आपके? पठनीय। पठनीय पुस्तक, पठनीय पत्रिका, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई आपके कृत प्रत्यय की बात, कृत या कृदंत प्रत्यय की बात। ठीक है, आ गई चीज समझ में, जिसमें हमने 6 भेद पढ़े थे। कृतवाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय, करणवाचक कृत प्रत्यय, चौथा था आपके भाववाचक कृत प्रत्यय, 5वां क्रियावाचक कृत प्रत्यय, और छठा आपके है विशेषण वाचक कृत प्रत्यय। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम तदित प्रत्यय। दूसरा भेद कौन सा आपके? तदित प्रत्यय। तदित प्रत्यय किसे कहते हैं? पहली बात तो मैंने आपको क्या बताया था कृत प्रत्यय में, कि वे प्रत्यय जो धातु के अंत में जुड़कर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं उसे कहते हैं कृत प्रत्यय। लेकिन तदित प्रत्यय की परिभाषा क्या हो जाएगी? वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर नवीन शब्दों का निर्माण करते हैं।
नवीन शब्दों का निर्माण करते हैं, क्या कहलाते हैं आपके? तद्धित प्रत्यय। वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर नवीन शब्दों का निर्माण करते हैं, क्या कहलाते हैं? तद्धित प्रत्यय। इसके भेद, प्रत्यय के भेद कितने हो जाएंगे आपके? 6। भेद कितने हो जाएंगे आपके? 6। पहला पृथ्वी, वाचक प्रत्यय। पृथ्वीवाचक प्रत्यय क्या होता है? जिसमें सब्जेक्ट का बोध कराए, वही कहानी। ठीक है, पृथ्वीवाचक सब प्रत्यय में क्या हो जाएगा? जिसमें सब्जेक्ट कर्ता का बोध कराए। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में जुड़कर नवीन शब्दों का निर्माण करते हैं। ठीक है, जैसे सोना, सोना धातु है। सोना स्लीपिंग वाला यहाँ नहीं है, गोल्ड वाला है। सोना में अगर आर प्रत्यय जोड़ू तो क्या हो जाएगा? सुनार। सोना क्या है? गोल्ड। ठीक है, ये गोल्ड वाला है, ये स्लीपिंग वाला नहीं है। गोल्ड क्या है? संज्ञा है। संज्ञा में आपको पता है, संख्या के भेद उसमें आता है ये। दूसरा, लोहा धन आर, तो क्या हो जाएगा? लुहार। ठीक है, लुहार। ठीक है, आपके सब्जेक्ट। सुनार क्या है? आपके सब्जेक्ट। जैसे सांप, सांप में अगर मैं एरा प्रत्यय जोड़ू तो क्या हो जाएगा? सपेरा। सांप में अगर मैं एरा प्रत्यय जोड़ू तो क्या हो जाएगा शब्द? सपेरा। ठीक है, अगर मैं कुंभ, कार, कुंभ में मैं कार शब्द, कार प्रत्यय जोड़ती हूँ तो क्या हो जाएगा? कुंभकार। कुंभ का अर्थ क्या होता है? मटकी बनाने वाला, कुंभकार। ठीक है? ये हुई आपकी तद्धित प्रत्यय के पहले भेद की कृतवाचक कृत प्रत्यय। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम दूसरा, भाववाचक तद्धित प्रत्यय। भाववाचक तद्धित प्रत्यय पढ़ेंगे। भाववाचक में हमें भाव का बोध कराएगा। जैसे बच्चा धन पन, बच्चा यहाँ क्या है? संज्ञा है। क्या पन, इसमें प्रत्यय जोड़ेंगे तो शब्द क्या बन जाएगा आपके? बचपन। बचपन को हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, सिर्फ क्या महसूस कर सकते हैं? अपना। अपना यहाँ सर्वनाम है, इसमें पन या त्व प्रत्यय जोड़ने से क्या बन जाएगा? अपनापन या अपनत्व। ठीक है, ये त्व प्रत्यय जोड़ा। अपना क्या है? यहाँ सर्वनाम है। ठीक है, तो इससे क्या बन गया आपके? अपनापन। जैसे मम, मम धातु में अगर मैं ता प्रत्यय जोड़ू या त्व जोड़ू, मम धातु में मैं अगर ता प्रत्यय जोड़ू या त्व जोड़ू तो क्या हो जाएगा? ममता। एक हो सकता है ममत्व। ठीक है, छठा, सॉरी, इसका दूसरा उदाहरण मैं लेऊं। अगर बुढ़ा धन आपा, बुढ़ा धन आपा तो क्या बन जाएगा? बुढ़ापा। शब्द क्या बन गया? बुढ़ापा। बुढ़ा धन आपा में क्या बन गया शब्द? बुढ़ापा। बुढ़ा में बड़ी मात्रा आएगी और बुढ़ापा में क्या हो जाएगी? छोटी मात्रा आ जाएगी। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। फिर आपके अच्छा धन आई क्या हो जाएगा?
छाई। ये क्या है आपके भाववाचक तद्धित प्रत्यय जिन्हें हम सिर्फ फील कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम बात इसी के तीसरे की विशेषण का निर्माण। तो विशेषण वाचक तद्धित प्रत्यय। विशेषण वाचक तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वालों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे फूफादन एरा, क्या हो जाएगा? फुफेरा। ठीक है, फूफादन एरा में क्या हो जाएगा? फुफेरा। जैसे फुफेरा भाई, फुफेरी बहन, ठीक है, यूं करके हम लगा सकते हैं। तो ये फुफेरा शब्द क्या हो गया? आपके विशेषण हो गया। जैसे चाचा धन एरा, तो क्या हो जाएगा? चचेरा। ठीक है, चचेरा हो जाएगा। जैसे समाज धन इक, प्रत्यय जोड़ने से क्या हो जाएगा? सामाजिक। सामाजिक गठबंधन। ठीक है, तो ये सामाजिक क्या आपके विशेषण हो जाएगा। इस तरीके से हम विशेषण शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। जैसे अगर मैं लिखूं 5 में वा प्रत्यय जोड़ने से क्या हो जाएगा? पांचवा। ठीक है, 5 में वा प्रत्यय जोड़ने से शब्द क्या बन गया आपके? पांचवा। तो ये है आपके विशेषण वाचक तद्धित प्रत्यय। तीसरा था आपके चौथा प्रत्यय स्त्रीवाचक स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। स्त्रीवाचक से संबंध समझते हो? स्त्री का बोध कराए। जैसे घड़ा शब्द है, इसमें ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो शब्द क्या बन जाएगा आपके? घड़ी। ठीक है, शेर शब्द है, इसमें ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपके? शेरनी। स्त्री है, घड़ा से घड़ी हो गई, शेर से शेरनी हो गई। जैसे कवि, कवि क्या है आपके? पुरुष में स्त्री, स्त्री प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? कवित्री। ठीक है, पंडित शब्द में आइन प्रत्यय जोड़ने से क्या हो जाएगा? पंडिताइन। ये हो गया आपके स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। घड़ा में, घड़ा इधर वाले क्या है? पुरुष वाचक है, पुरुष सूचक शब्द है, जिसमें ई जोड़ने से घड़ी। शेर में ई जोड़ा तो शेरनी, कवि में इत्री जोड़ा तो कवित्री, और पंडित में आइन जोड़ा तो क्या हो गया? पंडिताइन। ये आपके स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लघुता वाचक तद्धित प्रत्यय। लघुता वाचक तद्धित प्रत्यय जिसमें लघुता मतलब छोटे का बोध हो। बृहद से, बृहद से लघु का बोध। जैसे डिब्बा शब्द में अगर मैं या प्रत्यय लगाऊं, डिब्बा शब्द में अगर मैं या प्रत्यय लगाऊं तो क्या हो जाएगा? डिब्बियां। डिब्बियां क्या होगी जी? छोटी। डिब्बा इतना बड़ा होता है, डिब्बियां क्या हो जाएगी? छोटी। पत्र शब्द में अगर का प्रत्यय लगाते हैं तो शब्द क्या बन गया आपके? पत्रिका।
ठीक है। पत्र शब्द में इका प्रत्यय लगाने से शब्द क्या बन गया? पत्रिका बन गया आपके। जैसे बेटा शब्द में क्या प्रत्यय लगाने से क्या हो जाएगा? सॉरी, बेटी शब्द में या प्रत्यय लगाने से क्या हो जाएगी? बिटिया। ठीक है। बेटी शब्द में या प्रत्यय लगाने से क्या बन जाएगा? बिटिया। लोटा, लोटा शब्द में अगर मैं या प्रत्यय लगाऊं तो क्या हो जाएगा? लुटिया। ठीक है। अब नेक्स्ट और अंतिम और इम्पोर्टेंट भेद है इसका तद्धित प्रत्यय का। कौन सा? अपत्य वाचक तद्धित प्रत्यय। उनमें से आप क्वेश्चन निकाल लोगे, इजीली निकल भी जाएगा, लेकिन ध्यान देने योग्य जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसआई में, ये ग्राम सेवक वाले एग्जाम होते हैं उनमें, इनमें सबसे ज़्यादा इसी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो इसमें अपत्यवाचक, अपत्य का अर्थ और है संतानवाचक। ठीक है, संतानवाचक प्रत्यय। ठीक है। इसमें सबसे पहली चीज तो आपको ये चीज देखनी है, ए ये ए अयन आयन और एक इक। प्रत्येक में, हर प्रत्यय में चीज देखनी है, जहाँ चेंज होता है प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि शून्य मानी जाएगी और प्रत्यय जोड़ते समय उसका अर्थ का भी ध्यान रखना है। ठीक है। इस इक को तो छोड़ दो एक बार, मैंने समाज में इक जोड़ने से ये बताया था सामाजिक बनता है, लेकिन अपत्यवाचक में ये काम आएंगी आपके ए ई ए अयन आयन। ठीक है। ये 6 प्रत्यय है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है। ए या आ के बाद में इसका आ का निर्माण करना है, ए या आ के बाद में आए तो आ का निर्माण करना है, या ई या ए या आई आए तो आई का निर्माण करना है, या उ या ओ या औ आ जाए तो औ का निर्माण करना है। ठीक है। इस चीज का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। प्रत्यय कौन से याद रखने हैं? ए ई ए अयन आयन। ठीक है। और इनका निर्माण बनाना है। सबसे पहले मैं उदाहरण लेती हूँ, जैसे मनु शब्द है, मनु में अगर मैं अ प्रत्यय जोड़ती हूँ, मनु में मैं अगर अ प्रत्यय जोड़ती हूँ तो क्या हो जाता है? देखो चेंजेस कहाँ से होगा। सबसे पहली बात, उ, इधर उ है, इधर क्या है? अ है। ठीक है। ए तो क्या जोड़ा है मैंने? प्रत्यय। संधि नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रत्यय पढ़ रहे हैं। ठीक है। इसको तो क्या मानेंगे हम? शून्य। ठीक है। इस ध्वनि को तो हम क्या मानेंगे? शून्य। ठीक है। प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि तो यहाँ क्या हो गई? शून्य हो गई। अ प्रत्यय जुड़ने से प्रथम शब्द में तो क्या होगा? चेंजेस। ठीक है। तो मैं में अ जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? माँ। ये न अपनी जगह है, और उ प्लस ए मिलके क्या बनाएगा? वह। शब्द क्या बन गया आपके? मानव। जैसे लघु में ए जोड़ने से क्या बनना? राघव। ठीक है। और रघु में ए जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा आपके? राघव। ठीक है। इस तरीके से हम बनाएंगे। जैसे गुरु में ए जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? गौरव। ठीक है। और शब्द की अगर मैं बात करूं, जैसे कुरु, कुरु, कुरु कौरवों की संतान, कुरु में ए प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? कौरव। ठीक है। कुरु की संतान क्या हो जाएगी?
कौरव। अगर मैं कुंती, कुंती में ए प्रत्यय जोड़ती हूँ तो शब्द क्या बन जाएगा? कौनते। ठीक है, कैसे बना? ए प्रत्यय यहाँ जुड़ी गया, एक मात्रा है, तय का शून्य माना जाएगा। ठीक है, तो कू का ए में बनने से क्या बन गया? औ। कू का क्या बन गया? औ। ऊ या ऊ का क्या बनाना आपको? औ बनाना है, तो शब्द क्या बन गया आपके? कौनते। अगर मैं पांडव शब्द में, सॉरी, पांडु शब्द में अगर मैं ए प्रत्यय जोड़ती हूँ तो क्या बन जाएगा? पांडव। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं और ले तो क्यू में यह प्रत्यय जोड़ने से क्या हो जाएगा? कैव। क्यू में यह प्रत्यय ए प्रत्यय, सॉरी ये नहीं, ए प्रत्यय जोड़ने से क्या हो जाएगा आपके? कैव हो जाएगा। ठीक है, अंजनी धन ए क्या हो गया? आंजनेय। आंजनेय किसका पर्यायवाची है? बालाजी का, बजरंग बली का। ठीक है, अंजनी में ए प्रत्यय जोड़ने से क्या हो जाएगा? आंजनेय। किसका पर्यायवाची हो जाएगा आपके? हनुमान, बालाजी से हम कहते हैं। इसका ये है पर्यायवाची शब्द। अगर वाल्मीकि में ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? वाल्मीकि। ठीक है, वाल्मीकि में ई प्रत्यय जोड़ने से क्या बन गया आपके? वाल्मीकि। मारुत, मारुत शब्द में ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? मारुति। ठीक है, ये भी हनुमान जी का है। मारुत में ई प्रत्यय जोड़ने से क्या हो जाएगा? मारुति। अदिति, अदिति, अदिति में क्या प्रत्यय जोड़ेंगे? अदिति में अगर मैं यह प्रत्यय जोड़ूं, ठीक है, अदिति में अगर मैं यह प्रत्यय जोड़ूं तो क्या हो जाएगा? अदिति किसका है? सूर्य का, माँ का। क्या क्या हो जाएगा? आदित्य। क्या हो जाएगा? आदित्य किसका है? सूर्य का पर्यायवाची है। अदिति शब्द में यह प्रत्यय जोड़ने से किसका निर्माण हुआ? आदित्य का। आदित्य का अर्थ क्या होता है? सूर्य। सूर्य भगवान की माँ क्या हो गई? अदिति। ठीक है, तो अपत्यवाचक मैंने लिखा था ना ऊपर, अपत्यवाचक का मतलब क्या होता है? संतान बोधक। ये संतान बोधक है, संतान बोधक प्रत्यय भी इसे कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था, मनु की संतान मानव होती है, शिव की संतान सेव होती है, अंजनी, अंजनी हनुमान जी की माँ थी, ए प्रत्यय जोड़ने से आंजनेय हो गया। वाल्मीकि में ई प्रत्यय जोड़ने से वाल्मीकि हो गया। मारुत में ई जोड़ने से मारुति हो गया। अदिति सूर्य भगवान की माँ है, तो ये प्रत्यय जोड़ने से क्या हो जाएगा आपके? आदित्य। और है शब्द जैसे सिंधु, सिंधु शब्द में अगर मैं यह अ प्रत्यय जोड़ती हूँ तो क्या हो जाएगा? सैंधव। ठीक है, सिंधु शब्द में अ प्रत्यय जोड़ने से क्या हो जाएगा आपके? सैंधव। दीति, दीति शब्द में अगर यह प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द क्या बन जाएगा आपके? दैत्य। ठीक है, आ गई चीज समझ में? अगर सारथ शब्द में ई प्रत्यय जोड़ने से क्या हो जाएगा आपके? सारथी। ठीक है, सारथी हो जाएगा। अब एक और चीज है, गृहस्थ। गृहस्थ शब्द में अगर यह प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा आपके? गृहस्थ शब्द में यह प्रत्यय जोड़ने से देखो का तो क्या हो जाएगा? आ राहस।
इथे आधा हो जाएगा और ये पूरा हो जाएगा। शब्द क्या बन जाएगा आपके? गृहस्थ है। गृहस्थ में ये जोड़ने से री, ठीक है, री में ग का तो ये प्रत्यय जोड़ने से इसमें परिवर्तन होगा, ये का गा हो जाएगा, री री ऊपर चला जाएगा, तय आधा और तय अंतिम ध्वनि क्या हो जाएगी आपके? शून्य, और ये अपनी जगह हो जाएगा। तो शब्द क्या बन जाएगा आपके? गृहस्थ। अगर मैं लूं पृथा शब्द में, पृथा शब्द में अगर अ प्रत्यय जोड़ूं, पृथा शब्द में अगर मैं अ प्रत्यय जोड़ूं तो क्या हो जाएगा? पार्थ। था किसके लिए आया है? कुंती के लिए। ठीक है, पृथा शब्द यहाँ किसके लिए है? कुंती के लिए। तो कुंती का पुत्र अर्जुन के लिए आया है। क्या आया है? पार्थ। हे पार्थ, अर्जुन को कहते हैं ना भगवान श्री कृष्ण युद्ध में। तो ये पार्थ शब्द किसका पर्यायवाची है? अर्जुन का। ये हो गई आपने प्रत्यय की बात। लगभग पूरे प्रत्यय हो चुके हैं हमारे। ठीक है, तब प्रत्यय पढ़े थे हमने दो प्रकार के, कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। दोनों के बराबर छह छह भेद है, उन पे हमने चर्चा कर ली थी। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास में इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।